नमस्कार। अनका एजुकेयर ऐप में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इसे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सीरीज दी हुई होती है, या मान लीजिए अल्फ़ाबेट क्रम से लगे हुए होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो इसमें नंबर ऑफ प्लेस को पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में किस जगह पर होगा। तो उसके रिगार्डिंग ही सवाल आते हैं। तो इसमें जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये नीचे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें दिया होता है बाएं से या दाएं से। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दाएं से किसी अक्षर का प्लेस पूछा जा सकता है या फिर दाएं से। तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ हमारा दायां होता है उस तरफ ही सीरीज में दायां मान लेते हैं, और जिस तरफ हमारा बायां होता है उस तरफ सीरीज में बाएं मान लेते हैं, और उसी हिसाब से हम गिनना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी इसमें एक बात होती है कि सवाल को करते समय जब दिशाएं एक जैसी दी हुई होती हैं तो वहाँ पे घटाया जाता है, और जब दिशाएं अलग अलग जैसे बायां दायां दायां बायां तो वहाँ पे जोड़ देते हैं। और अगर एक जैसी दिशाएं हैं जैसे बायां बायां दायां दायां तो वहाँ पे हम घटा देते हैं। तो यही दो बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, which letter will be sixth to right of 10th from left hand in the English alphabetical series। इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दिशाएं अलग अलग दी हैं, बायां और दायां। तो यहाँ हमको प्लस करना है। तो 10 10 और 6 16 16 हो गया। और इसमें पूछा है बाएं से, इसमें हमको बाएं से पूछा है। तो इसका मतलब है कि हमें सीरीज में आगे से ही गिनना है, और आगे से गिनने पर हमारा 16वां अक्षर पी होता है। आगे से गिनने पर हमारा 16वां अक्षर पी होता है। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब अगला सवाल भी देखते हैं। अगला सवाल है, 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कहने का मतलब बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 10वां। बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 10वां। तो इसमें जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग दी हैं, बाएं और दाएं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को नंबर ऑफ प्लेस को जोड़ देंगे, 10 और 9 19। और बाएं से पूछा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से गिनेंगे। तो ये हमारा 19वां अक्षर होगा एस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें दिया है बाएं से 14वें के बाएं 5वां।
तो इसमें दिखाई दे रहा है कि दिशाएं एक जैसी हैं बाएं और बाएं, तो इसमें हम जो है माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और क्योंकि सीरीज में बाएं से पूछा है, सीरीज में आगे से ही गिनना है, तो हमारा नवा अक्षर होगा आई। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं से छठवें के बाएं, दाएं से छठवें के बाएं चौथा। तो इसमें देखो दिशाएं अलग अलग दी हैं, तो इस हिसाब से हम 6 और 4 को जोड़ देंगे तो ये हमारा प्लेस नंबर ऑफ प्लेस हो जाएगा 10। अब इसमें चूँकि दाएं से पूछा है, और दाएं से जब पूछा जाता है तो सीरीज में पीछे से गिनते हैं, और सीरीज में पीछे से किसी भी अक्षर का नंबर ज्ञात करने के लिए उसे हम 27 में से माइनस करते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। से हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तब सीरीज में वो पीछे से गिना जाता है। तो 27 में से माइनस करेंगे 10, तो ये आगे से हो जाएगा 17वां, और आगे से 17वां हमारा अक्षर होता है क्यू। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इसका मतलब है दाएं से छठवें के बाएं तीसरा। दाएं से छठवें के बाएं तीसरा। दाएं से छठवें के बाएं तीसरा। अब इसमें दिशाएं अलग अलग दी हैं, या दायां है या बायां है, तो 6 और 3 को जोड़ देंगे तो ये आपका निकलेगा 9। अब इसमें आगे दाएं से पूछा है, कहने का मतलब सीरीज में पीछे से गिनना है, और किसी भी सीरीज का नंबर पीछे से ज्ञात करने के लिए उसे 27 में से घटा देते हैं, तो वो नंबर ऑफ प्लेस आगे से हो जाता है। तो 27 में से 9 घटाएंगे, ये 18 आएगा, और ये हमारा 18वां आगे से कौन सा अक्षर होगा, आर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, अगला सवाल है, थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इसका मतलब है दाएं से दसवें के दाएं तीसरा। दाएं से 10वें के दाएं तीसरा। इसमें दिशाएं एक जैसी हैं, यहाँ भी दायां है, यहाँ भी दायां है, तो इसका मतलब हम 10 में से 3 घटा देंगे तो हमारा ये 7 बचेगा। अब चूंकि दाएं से पूछा है, सीरीज में पीछे से गिनना है, तो इसका आगे से प्लेस निकालने के लिए हम 27 में से 7 को घटा देंगे तो 20 बचेंगे, और आगे से हमारा 20वां अक्षर होता है टी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर टी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगली स्लाइड आगे करते हैं। अगला सवाल है, सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 50 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है बाएं से 15वें
बाएं से 15वें के बाएं, बाएं से 15वें के बाएं छठवां, बाएं से 15वें के बाएं छठवां। तो इसमें एक जैसी दिशाएं दी हैं, बायां बायां बायां। तो 15 में से 6 घटा देंगे तो ये आपका 9 आएगा, 9। और आगे से 9वां अक्षर होता है आई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई। अगला सवाल है कि 15th टू द लैपटॉप 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है बाएं से, बाएं से 6वें के बाएं, बाएं से 6वें के बाएं 15वां। अब इसमें दिशाएं एक जैसी दी हैं तो इन्हें हम घटा देंगे। तो बाएं से 6वें के बाएं 15, तो 6 में से 15 घटा देंगे तो ये हमारा माइनस के 9 आ गया। इस माइनस के 9 का मतलब है कि हमें पीछे से 9वां अक्षर गिनना है, और पीछे से 9वां अक्षर गिनते हैं तो आगे से 27 माइनस 9 करने पर वो आगे से 18वां अक्षर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा आर। चलिए, ये एक डेमो क्लास थी। आगे इसी प्रकार से हम फिजिकल बोर्ड पर भी आपको पढ़ाते रहेंगे, और टाइम मिलेगा तो इसी स्लाइड से इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। तो टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।